welcome back to this another college review and this is the second college review for the year 2026. This is me आशी और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो सीमार्ट के थ्रू काफी प्रेफर्ड कॉलेजेस में आता है। कॉलेज का नाम है NIA पुणे विच इज नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी। अब अगर आप इंश्योरेंस में अपना करियर प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कॉलेज जो है वो स्टूडेंट की लिस्ट में होता है। और क्योंकि सीमार्ट के थ्रू थोड़े से टॉप कॉलेजेस के ऑप्शंस कम हो जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जितने स्टूडेंट सीमार्ट देते हैं उनकी टॉप कॉलेज की लिस्ट में ये होता ही होता है। अगर नहीं होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगेन इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, 1980 का एस्टैब्लिश ये कॉलेज है। तो 40 साल से पुराना कॉलेज है, 2 फेजेस में ये बना है। हम उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट या इट्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन जो PGDM कराता है इंश्योरेंस मैनेजमेंट में। अब वैसे तो कोर सब्जेक्ट्स में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, HR ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बट क्योंकि ये इंश्योरेंस के लिए जाना जाता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट क्या इंश्योरेंस की कंपनीज आती हैं नहीं आती हैं। तो वो हम डिस्कशन करेंगे प्लेसमेंट के टाइम पे, तो पूरा वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। PGDM इंश्योरेंस जो है दैट इज अफिलिएटेड टू AICT, देन AIU है दैट मीन्स इक्विवेलेंट टू MBA है, और MBA का एक्रेडिटेशन है इस कोर्स के बारे में, इस कोर्स का। तो इंश्योरेंस मैनेजमेंट आप कैट, जैट और सीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। एंड जब आप कैट, जैट, सीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होता है कि इसके थ्रू मैं और कौन कौन से कॉलेजेस अप्लाई कर सकता हूँ। तो नीचे एक वेबसाइट दी हुई है विच इज studentkhabri.com, जिस पर जाके आपको मैनेजमेंट का फिल्टर सिलेक्ट करना है और वहां पे आपको सारे कॉलेज प्रिडिक्टर्स मिल जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप अपने परसेंटाइल के बेसिस पे कॉलेजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बाकी चीजों के लिए आपको नीचे इंस्टाग्राम और इवन हमारा जो कम्युनिटी सेक्शन है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी लेटेस्ट अपडेट्स। अब 50% लिखा तो होता है बट 50% पे एडमिशन होता नहीं है। ये क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे कैटेगरी वाला बाइफर्केशन भी, ST SC वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस, EW OBC। मैं 2024 और 26 के बैच के बच्चों से बात कर रही थी और यहाँ पे जो 24-26 का बैच है उसमें 132 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, मतलब बहुत ज़्यादा बैच साइज है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि प्लेसमेंट करना जो है वो डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वेबसाइट पे दिया है कि कैट में इनको 75 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, जैट में 80 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, एंड सीमार्ट में इन्होंने मेंशन किया है 90 परसेंटाइल। जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका ये कहना है दैट मेरे बैच में जो 2024 और 26 का बैच है उसमें जनरल वालों का एटलीस्ट 79-80 परसेंटाइल रिक्वायर्ड था। ये मैं कैट की बात कर रही हूँ। और ST कैटेगरी वालों को इवन 72 परसेंटाइल पे भी इनरोल होते हुए देखा गया है, क्योंकि बाइफर मतलब रिजर्वेशन है तो ST कैटेगरी को कम परसेंटाइल हुआ। बट ऑन एंड ऑन उनका ये कहना था कि हमने किसी भी कैटेगरी में 70 से कम में नहीं देखा है। बट अगर ऐसा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये तो कट ऑफ की बात हो गई, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात हो गई। अब 2 प्रोसेस होती है। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है GD का, जहां जो कि काफी जेनेरिक सा GD रहता है, बट PI जो है वो थोड़ा सा कोर सेंट्रिक होता है कि आपको NIA पुणे क्यों आना है, इंश्योरेंस क्यों आप ले रहे हो, अगर आप किसी डिफरेंट स्ट्रीम के हो तो उस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन फाइनल सिलेक्शन, और आप फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा फीस क्या है। तो फीस सिंपल सी चीज़ है, जो इनकी अकेडमिक फीस है जो स्टूडेंट्स ने पे की दैट वाज 11 लाख रुपीज फॉर 2 years। एंड स्टूडेंट का कहना था कि 3.5 के आसपास का कहीं ना कहीं उनको पड़ा हॉस्टल 2 साल का। अब जो कॉलेज की वेबसाइट पे फीस दी हुई है इसमें भी 11 लाख रुपए दी हुई है एकेडमिक की, और 1,75,000 का हॉस्टल एंड फूड चार्जेस यहाँ पे मेंशन है। और एजुकेशन लोन जो है वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली मिल जाता है। स्कॉलरशिप जो है ये 1 लाख की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है 9 स्टूडेंट्स को, जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो काफी अकेडमिकली साउंड कर रहे होते हैं। बट जितनी भी स्कॉलरशिप है वो इनिशियल एप्लीकेशंस पे मिलती हैं। आप भले NIA अप्लाई करो या दूसरे कॉलेजेस अप्लाई करो, तो ये भी एडवांटेज अगर आप अर्ली एप्लीकेशंस और अर्ली प्रोसेस के लिए जाते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं मेरे लिए मैं कौन कौन से कॉलेजेस अप्लाई करूं, कौन से बैकअप रखूं, कौन से मेन कॉलेजेस रखूं, तो नीचे एक फॉर्म है, नंबर है, फिल करके कॉल करके भी डिटेल्स आप ले सकते हैं। कॉलेजेस की रियल इनसाइट जा सकते हैं जो कैमरे पे कहीं ना कहीं 100% देना मुमकिन नहीं हो पाता है। और बाकी अपडेट्स के लिए भी यू कैन रीच आउट। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट पार्ट, स्टूडेंट का ये कहना है कि जो 2024 और 26 का बैच है इसमें 60% बच्चों को PPO मिला है, विच इज 42 स्टूडेंट्स को PPO मिला है। हम वेबसाइट पे क्या डाला है वो भी देखेंगे। इंश्योरेंस में कंपनीज थी, टेक्निकल काम था, कोर इंश्योरेंस की कंपनीज थी। इंश्योरटेक में जो है एनालिटिकल रोल थे, ब्रोकिंग की काफ़ी
इंडिया की जितनी भी टॉप 5 ब्रोकिंग फर्म्स है, राइट, वो सभी आती हैं एनआईए पुणे के अंदर। दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट। महिंद्रा लेकर आई थी 17.5 का पैकेज, जो सबसे ज्यादा पैकेज था। कंसल्टिंग में ईवाई थी, डिलॉयट थी, एक्सेंचर आई हुई थी। एंड आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एवरेज पैकेज है वो 12.50 का है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं 22 लाख है। नाउ कमिंग बैक टू कॉलेज की वेबसाइट पे क्या दिया है, तो इन्होंने हाईएस्ट 20 मेंशन किया है, ये 2025 का है, जो एज पर स्टूडेंट कहीं ना कहीं सही है। एवरेज 12.74 का है, बट स्टूडेंट का कहना था कि 11-12 12.5 के, मतलब 11-12 के आसपास का पैकेज लेता है। मीडियन 12,50,000 का मेंशन है। और भी कई सारे जॉब स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑल इन ऑल प्लेसमेंट डोमेन वाइज जनरल इंश्योरेंस में 50%, इंश्योरेंस ब्रोकर्स में 18.4, इंश्योरटेक में 13 पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस 11.3 एंड कंसल्टिंग 3.5। कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स थे? HDFC अर्गो, ICICI लॉम्बार्ड, स्विस आरई, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस थी, कैपजेमिनी थी, कॉग्निजेंट थी, एक्सेंचर थी, IBM थी, राइट। कंपनीज हु पार्टिसिपेटेड इन प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं काफी स्पेसिफाई इन्होंने किया है। ओरिएंट इंश्योरेंस थी, PJSC थी, कतर इंश्योरेंस थी, मतलब इंटरनेशनल पैकेजेस भी थे। लाइफ इंश्योरेंस में बजाज अलायंस लाइफ, फ्यूचर जनरल लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी। जनरल इंश्योरेंस में बजाज अलायंस, देन उसके बाद चोला MS जनरल करके, डिजिट करके, फ्यूचर जनरली करके, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी। ऐसी इन्होंने इंश्योरेंस वर्टिकल्स में मेंशन किया है। फिनसेल थी, रिसोर्स, रिलायंस इंडस्ट्री थी, हेल्थ इंश्योरेंस मेंशन किया है। IT कंसल्टिंग में एक्सेंचर थी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग थी, अटॉस सिंटल थी, ये सारी कंपनीज थी। एंड इंश्योरेंस ब्रोकर में आविक थी, आदित्य बिरला अलायंस, आनंदरा थी, एऑन इंडिया, फर्स्ट पॉलिसी एंड ऑल दीज कंपनीज थी। एंड री इंश्योरेंस में स्विस आरई थी। तो ये सारी कंपनीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डोमेन वाइज। सो कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज थी। हमने एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात की। नाउ वेदर यू शुड टेक दिस कॉलेज और नॉट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप सिर्फ NIA पुणे इसलिए ले रहे हो क्योंकि सीमैट के थ्रू, या फिर आपको लग रहा है यार मुझे इससे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो यू शुड स्टे बैक। अगर आपको इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना है, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेज। बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ जो सिर्फ इरमा इसलिए ले रहे होते हैं कि मुझे कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो चलो रूरल ही कर लेते हैं। बिकॉज MBA एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अपनी ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, आप चेंज कर सकते हो, आप स्विच कर सकते हो, राइट। तो प्लीज रीथिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फील फ्री टू रीच आउट। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।